Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will study reflex arc and we will see some nerves of the nervous system. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिफ्लेक्स आर्क क्या चीज़ है। तो रिफ्लेक्स आर्क बेसिकली एक पाथवे है जिसके अलोंग रिफ्लेक्स एक्शन करता है ट्रैवल। अब रिफ्लेक्स एक्शन कोई भी इंस्टेंटेनियस या फिर इनवॉलेंटरी एक्शन होगा बॉडी का, जो इट इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्स एक्शन। इनवॉलेंटरी विसरल रिफ्लेक्सेस होती हैं इंस्टेंटेनियस। बेसिकली अगर हम देखें तो जब कोई भी खतरा आ जाए, जैसे फायर आ गई है तो फायर पर आपका अचानक हैंड लग जाता है तो फौरन आपको मैसेज आता है कि आप अपने हैंड को पीछे कर लो। तो ये जो मैसेज आया है दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन, और जिस पाथवे से ये आ रहा है दैट इज द रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क ऐसे ही नहीं हो जाती, इसको भी कुछ कंट्रोलिंग सेंटर्स हैं जो कि इसको कंट्रोल कर रहे हैं। दैट इज द इंटेग्रेटेड न्यूरल एक्टिविटी, इसी वजह से इसको बोलते हैं इंटेग्रेटेड न्यूरल एक्टिविटी। ये कुछ कोऑर्डिनेशंस पर हो रही है। अब जो रिफ्लेक्स आर्क है इसको कौन से सेंटर्स कंट्रोल कर रहे हैं, तो जो रिफ्लेक्स आर्क हैं, जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय द रिफ्लेक्स सेंटर्स, दे आर कंट्रोल्ड बाय रिफ्लेक्स सेंटर्स। और ये रिफ्लेक्स सेंटर्स कहाँ पर हैं? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है। और जो नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी है दे आर कंट्रोल्ड बाय ऑब्वियसली द ब्रेन। अब जो रिफ्लेक्स पाथवे है, जो रिफ्लेक्स पाथवे रिफ्लेक्स आर्क है, इसमें कंपोनेंट्स क्या हैं? वहाँ पर एक सेंसेशन ऑर्गन होना चाहिए, वहाँ पर रिसेप्टर होना चाहिए। दैट इज द रिसेप्टर। सेंसरी न्यूरॉन उस सेंसेशन को लेकर आएगा और मोटर न्यूरॉन जब ब्रेन में उसको मैसेज देगा तो बैक मैसेज को लेकर आएगा फैक्टर्स के पास, ताकि वहाँ पर रिस्पॉन्स क्रिएट हो जाए। तो एक सिंपलेस्ट जो आर्क होता है, जो सिंपलेस्ट पाथवे है उसमें रिसेप्टर होगा, वहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन एफरेंट न्यूरॉन होगा, वहाँ से बेसिकली एंटरिंग ऑफ द सेंसेशन, एंटरिंग ऑफ द इम्पल्सिव रिफ्लेक्स सेक्शन, तो इसको बोलते हैं एफरेंट। और यहाँ से रिस्पॉन्स एग्जिट करेगा तो दैट इज द एफरेंट न्यूरॉन। इसके बाद जो फैक्टर्स होंगे जो एक्शन क्रिएट करेंगे दैट आर बेसिकली द मसल्स एंड द ग्लैंड। तो दिस इज द सिंपलेस्ट आर्क। अब मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क है और पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क है। तो जो मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क होगी इट इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल, जो हमने पहले डिस्कस की। इसमें सेंसरी न्यूरॉन होगा, इसमें मोटर न्यूरॉन होगा। लेकिन जो पॉलीसाइनेप्टिक है इट इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क, और इसमें सेंसरी न्यूरॉन एंड द मोटर न्यूरॉन कोऑर्डिनेट करेंगे विया इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन के बाद इंटर न्यूरॉन्स होंगे हायर सेंटर्स में, तो वहाँ से फिर जो मैसेज आएगा मोटर न्यूरॉन के पास और यूं रिस्पॉन्स क्रिएट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर सम टाइप्स ऑफ द नर्व्स। तो नर्व्स हमारे पास सेंसरी नर्व्स भी होती हैं, हमारे पास मोटर नर्व्स भी होती हैं, एंड देयर आर सम मिक्स्ड नर्व्स। तो ये किस बेस पर है? ऑन द बेस ऑफ द न्यूरॉन्स प्रेजेंट। तो जो सेंसरी नर्व्स होंगे उनमें ऑब्वियसली सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे, मोटर में मोटर न्यूरॉन्स, और मिक्स्ड में बोथ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स आर देयर। लेकिन अगर हम रीजन की बेस पर देखें तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स होंगी दे आर द पेरिफेरल नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड से जो आएंगी दे आर द स्पाइनल नर्व्स, और ऑब्वियसली जो ब्रेन से आ रही हैं, जो क्रेनियम से आ रही हैं, दे आर द क्रेनियल नर्व्स। तो पेरिफेरल जो नर्व्स हैं दे डिसाइड आउटसाइड द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करते हैं? कनेक्शन बिल्ड करते हैं बिटवीन द पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन जो है वो फ्लो करती है with the help of these peripheral nerves. Peripheral nerves बहुत सेंसरी होती हैं, they are both motor nerves. इनका स्ट्रक्चर अगर हम देखें अपीयरेंस में, ये सॉलिड वाइट कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, रोप लाइक स्ट्रक्चर है, सॉलिड कॉर्ड्स ऑफ द नर्व फाइबर्स है। अब ये नर्व फाइबर्स क्या है? बेसिकली नर्व फाइबर्स क्या हैं? यहाँ पर एक्सॉन्स प्रेजेंट है। तो नर्व फाइबर्स फाइबर बेसिकली किसको यहाँ पर डिनोट कर रहा है? एक्सॉन को। बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स को क्या बोलते हैं? फेसिक्यूलाई। किसी भी बंडल, जैसे मसल बंडल को भी हम फेसिक्यूलाई बोलते हैं। तो अब ये जो नर्व फाइबर होगा इसकी प्रोटेक्शन, इसकी सपोर्ट के लिए वहाँ पर एक शीथ प्रेजेंट होगी। शीथ डिफरेंट शीथ है, जैसे एपिन्यूरियम जो होगा वो पूरी नर्व ट्रंक पर जो शीट होगी दैट इज एपिन्यूरियम। फेसिक्यूलस नर्व फाइबर का जो बंडल होगा पेरिन्यूरियम।
होगा वहाँ पर। देन द एंडोनीरियम किसको एनक्लोज कर रही है? एक सिंगल नर्व फाइबर को। अब ये जो नर्व फाइबर्स हैं, नर्व टिश्यूज हैं, विदाउट दीज प्रोटेक्टिंग शीट्स क्या होंगे? डेलिकेट। इस डेलिकेसी को प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पर रख दिया गया है एपिन्यूरियम पूरी ट्रंक पर, वहाँ पर है पेरिन्यूरियम एक फेसिक्यूलस पर, और एंड द एंडोन्यूरियम वहाँ पर नर्व फाइबर पर। अब ये जो टर्म न्यूरियम है, बेसिकली ये हमें बता रही है कि यहाँ पर नर्व फाइबर की बात हो रही है। देन हम आते हैं स्पाइनल नर्व्स की तरफ। जो स्पाइनल नर्व्स हैं, दे एमर्ज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। नंबर इनका अगर हम देखें तो 31 इनका पेयर है और 62 इनका नंबर है। तो जो ये जो पेयर होगा 31 पेयर हम बोल सकते हैं, यहाँ पे 31 सेगमेंट है, तो एक पेयर को बोलेंगे ये एक सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल नर्व है। तो जो 31 की अगर हम डिवीजन देखें तो उसमें 8 सर्विकल nerves हैं, cervical pairs of the nerves, 12 thoracic pairs of the nerves, 5 lumbar pairs of the nerves और 5 sacral, and then there is the 1 coaxial। तो यू हमारे पास होंगी 62 स्पाइनल नर्व्स। अब हम देखते हैं व्हाट इज द डर्माटोम, यहाँ पर क्यों इसको रखा गया है? डर्माटोम क्या है? स्किन का ऐसा एरिया जिसको एक सिंगल नर्व सेगमेंट सप्लाई कर रहा है, सिंगल नर्व सेगमेंट है। तो बेसिकली यहाँ पर one pair, one spinal pair, one pair of spinal nerve। अब जो एक नर्व एक पेयर होगा उसमें सेंसरी नर्व भी होगी और उसमें मोटर नर्व भी होगी। तो बेसिकली ये एक पेयर में एक सेगमेंट में पेयर है स्पाइनल नर्व का, और एक पेयर में क्या होगा? सेंसरी नर्व इज आल्सो देयर एंड द मोटर नर्व इज आल्सो देयर। अब स्किन का ऐसा एरिया जिसको सेंसरी नर्व सप्लाई कर रही है तो दैट इज द डर्माटोम, और स्किन का ऐसा एरिया जिसको मोटर नर्व सप्लाई कर रही है तो दैट इज द मायोटोम। इसके अलावा ये हमने डिस्कस कर लिया। देन हमारे पास अब हम देखें, चूंकि डर्माटोम स्किन का ऐसा एरिया जिसको एक सेगमेंट स्पाइनल सेगमेंट सप्लाई कर रहा है, तो क्या होना चाहिए? बेसिकली 31 स्पाइनल सेगमेंट्स आर देयर, तो क्या होना चाहिए? 31 डर्माटोम्स होने चाहिए। लेकिन जो हमारी बॉडी है उसमें 30 डर्माटोम्स हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो स्पाइनल नर्व C1 है उसका सेंसरी रूट इज नॉट देयर, तो जो डर्माटोम होगा वो C2 से स्टार्ट होगा, तो इस वजह से इट लैक्स वन नंबर लेस देन द स्पाइनल नर्व्स। तो इसी वजह से जो डर्माटोम्स हैं दे आर 13 द नंबर, जबकि जो स्पाइनल सेगमेंट्स हैं दे आर 31। उसके अलावा जो क्रेनियल नर्व्स हैं दे एमर्ज फ्रॉम द ब्रेन, तो 12 पेयर्स हैं और 24 इन नंबर होंगी। इसके अलावा हम देखते हैं स्पाइनल जो नर्व है, तो ऑब्वियसली ये कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है? स्पाइनल कॉर्ड से। अब ये ऐसे ही ओरिजिनेट नहीं कर रही, पहले इसका वहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड से इसका रूट निकलेगा, तो ये रूट वेंट्रल रूट भी हो सकता है एंड द डॉर्सल रूट भी हो सकता है। तो अब दोनों साइड से निकल रहा है रूट, तो कैसे पता चलेगा वेंट्रल रूट कौन सा है एंड द डॉर्सल रूट इज कौन सा है? तो इसकी डिस्टिंक्शन क्या है? डॉर्सल रूट का जो डिस्टल पार्ट है यहाँ पर इसका होगा प्रॉक्सिमल पार्ट, और डिस्टल पार्ट पर क्या होगा? गैंग्लियन इज प्रेजेंट। तो यूं डॉर्सल रूट ये होगा जहाँ पर गैंग्लियन डिस्टली प्रेजेंट होगा एंड द वेंट्रल रूट पर कोई भी गैंग्लियन नहीं है। अब जो है ये दोनों रूट्स बनाएंगे आकर स्पाइनल नर्व एमर्ज करेगी इंटरवर्टिब्रल फोरामन से, और जैसे ही वहां से वो निकलेगी तो ये आगे मजीद ब्रांचेस बना देंगी, दैट इज कॉल्ड एज द रेमस। तो वेंट्रल रूट बनाएगा वेंट्रल रेमस और डॉर्सल रूट बनाएगा डॉर्सल रेमस। सो दैट वाज ऑल द स्पाइनल नर्व क्या है? सम नर्व्स ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड द रिफ्लेक्स आर्क।